इंडिया, रंगों से भरा देश, पुरानी परंपराएं और कल्चर्स का गजब का मेल। इंडिया को ट्रूली डिस्कवर करने का मतलब है टाइम ट्रैवल करना, इसकी इंट्रिकेट हिस्ट्री और यहाँ के लोगों के स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को समझना। ये ऐसे इंडिया के पास्ट के अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर करता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर फॉरेन ट्रैवलर्स के व्यूज और यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के इंपैक्ट तक। और आखिर में जवाहरलाल नेहरू के इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे, जो उन्होंने अपनी फेमस किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंडिया की सोल के बारे में लिखा है। बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के ट्रॉपिकल बीचेस तक इंडिया का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इसके कल्चरल लैंडस्केप में भी दिखता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिविलाइजेशंस का क्रेडल रहा है, हजारों सालों से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का क्रॉसरोड्स। इसकी हिस्ट्री यहाँ के लोगों के रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी की कहानी है, जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट्स, माइग्रेशंस और कल्चरल असिमिलेशन के वेव्स को पार किया है। डिस्कवरिंग इंडिया का आइडिया ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ के लोगों के लिए इंडिया हमेशा से रहा है एक लिविंग एंटिटी जो जनरेशन से चला आ रहा है। फिर भी हिस्ट्री में ट्रैवलर्स, कॉन्करर्स और स्कॉलर्स ने इस देश के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने की कोशिश की है और हर एक ने अपनी मार्क छोड़ी है। इंडिया के एसेंस को समझने की कोशिश आज भी जारी है। जैसे जैसे हम इसके आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स में डीपर जाते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट को डिसाइफर करते हैं और उन इंड्यूरिंग ट्रेडिशंस को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने इसकी आइडेंटिटी को शेप किया है। इस एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ चलिए हिस्ट्री और कल्चर के लेयर्स को अनकवर करते हुए जो इंडिया को इतना यूनिक बनाते हैं। हमारा सफर शुरू होता है टाइम के धुंधलके में इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो दुनिया के अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटीज में से एक थी। लगभग 2500 बीसीई में फ्लरिश हुई ये एडवांस सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में फैली थी, जिसमें आज के इंडिया और पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों के रेमनेंट्स एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग सिस्टम दिखाते हैं, पेव्ड स्ट्रीट्स, एलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम्स और इंप्रेसिव पब्लिक बाथ्स के साथ। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स की डिस्कवरी, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट्स वाली इंट्रिकेट सील्स और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू जैसे एक्सक्विजिट आर्टिफैक्ट्स एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की ओर इशारा करते हैं, जिसकी एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी थी। हालांकि इंडस स्क्रिप्ट अभी भी एक मिस्ट्री है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि एक वाइब्रेंट कल्चर थी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, एग्रीकल्चर और क्राफ्ट्समैनशिप में एंगेज थी। इंडस के लोग एक मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, एनिमल्स की रेवरेंस करते थे और पॉटरी, मेटलर्जी और अर्बन प्लानिंग में एडवांस्ड टेक्निक्स डेवलप की थी। 1900 बीसीई के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक इनिग्मा बना हुआ है, जिसके थ्योरीज क्लाइमेट चेंज से लेकर इन्वेजन्स तक है। हालांकि उनकी लेगेसी आगे चलती रही, लेटर इंडियन सिविलाइजेशंस को इन्फ्लुएंस किया और सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल फैब्रिक पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। इंडिया के रिचेस और विजडम ने सदियों से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया है। ग्रीक हिस्टोरियंस से लेकर चाइनीज बुद्धिस्ट मंक्स तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट उन लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया जो नॉलेज, एडवेंचर या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहते थे। ये ट्रैवलर्स अपने राइटिंग्स और अकाउंट्स के थ्रू इंडिया के पास्ट की इनवैल्यूएबल ग्लिम्सेस देते हैं, इसके सोसाइटी, कल्चर और बिलीफ्स पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ऑफर करते हैं। 5th सेंचुरी बीसीई में ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने इंडियन सोल्जर्स के बारे में लिखा जो पर्शियन आर्मी में लड़ते थे, उनके कॉटन क्लोथ्स और उनकी लैंड में गोल्ड की अबंडेंस देखकर मार्वल करते थे। 4th सेंचुरी बीसीई में चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनीस ने मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और सोशल स्ट्रक्चर के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिए। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, खासकर 5th सेंचुरी सीई में फैक्सियन और 7th सेंचुरी सीई में xuanzang बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की खोज में इंडिया की आर्जुअस जर्नीज पर निकले। उनके डिटेल्ड अकाउंट्स फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग, मंक्स और नन्स की लाइव्स और उस टाइम के प्रिवेलिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस की इनवैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। ये डिवर्स अकाउंट्स, जो अक्सर ट्रैवलर्स के उन कल्चरल बैकग्राउंड्स और बायसेस से कलर्ड होते हैं, इंडिया की एक मल्टीफैसेटेड पिक्चर पेंट करते हैं। इसके ऑप्युलेंस, रिलीजियस फर्वर और सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करते हैं। ये वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्सेज का काम करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल की लाइव्स, रॉयल कोर्ट्स की ग्रैंडर और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल परस्यूट्स की ग्लिम्सेस देते हैं जो एंशिएंट इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक थी। Section 4
The Age of Exploration, European Arrivals and the Shadow of Empire. 5. Nehru's Vision, Discovering the Soul of a Nation,